हाँ जी भैया। स्टार्ट करें भाई। हाँ जी भैया। देखो थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ लो एक बार। देखो क्वेश्चन में ये दिया, थ्योरम में दिया हुआ कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल, यानी आर्क सेंटर पे डबल एंगल बनाएगी कंपेयर देन सरकमफ्रेंस के। अब तक हमने जितनी थ्योरम पढ़ी एक बार उनको फटाफट रिकॉल कर लो। सबसे पहली थ्योरम हमने क्या सीखी थी? सबसे पहली थ्योरम थी हमारी कि एंगल सबटेंडेड बाय कोड एट द सेंटर आर इक्वल, यानी इक्वल अगर कोड है हमारी तो सेंटर पे बराबर एंगल बनाएंगी। दूसरी थ्योरम थी कि अगर कोड सेंटर पे बराबर एंगल बनाती है तो डेफिनेटली वो इक्वल होंगी। तीसरी थ्योरम जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सेंटर से कोड पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो क्या करेगा? बाइसेक्ट कर देगा। ठीक है भाई, अगर सेंटर से कोड पे एक लाइन ड्रॉ करोगे तो क्या करेगा? बाइसेक्ट कर देगा। इसके बाद 10.4 थ्योरम क्या पढ़ी थी हमने कि अगर सेंटर से एक लाइन सेगमेंट आप डालते हो वो बाइसेक्ट कर दिया कोड को तो डेफिनेटली वो परपेंडिकुलर होगी। 10.5 सिलेबस में नहीं है। 6 में क्या पढ़ा था कि कोड इक्वल कोड आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, अगर कोड बराबर है तो सेंटर से बराबर डिस्टेंस पे होंगी। 10.7 में क्या सीखा था कि अगर कोड इक्वी डिस्टेंस पे है तो इसका मतलब वो क्या होंगी? बराबर होंगी, आपस में एक दूसरे के साथ में बराबर होंगी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि आर्क, ये आर्क है मान लो यहां से यहां तक, सेंटर पे जो एंगल बनाती है वो डबल है कंपेयर देन बाकी जो दूसरा एंगल बनेगा उसी आर्क से। ठीक है, तो आपको फिलहाल ये वाला डायग्राम दिमाग में रखना है। ठीक है, फर्स्ट वाले डायग्राम को ध्यान से देखो, ये वाला डायग्राम है इस थ्योरम के लिए और इसको प्रूफ करेंगे। बड़ी आसान सी थ्योरम है। देखो इसमें आपको एक ट्रायंगल बनी हुई है, दिखाई दे रही है आपको फिगर में, ट्रायंगल एओक्यू। सबको दिखाई दे रही है क्या एओक्यू ट्रायंगल? यस सर। तो एओ क्यू ट्रायंगल में हम लगाएंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यानी एंगल बीओक्यू किसके बराबर हो जाएगा बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी? एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ क्यू ए, ऐसे लिख सकते हैं ना, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। भाई इस वाले ट्रायंगल में यस सर। अब एक चीज समझो, ओ ए ओ क्यू के बराबर है। बताओ किसको समझ आ गया क्यों बराबर है? फटाफट बताया करो भाई। सर क्योंकि सम ऑफ एंगल बी ओ क्यू इक्वल्स टू एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ ए है तो ए ओ प्लस ओ क्यू इक्वल्स टू ओ बी हो जाएगा। देखो ये रेडियाई है ना, ओ ए और ओ क्यू तो रेडियाई है, सिंपल, तो इसलिए इक्वल है। लेकिन आपने क्या पढ़ा हुआ है? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर ओ ए बराबर है तो इसके सामने का एंगल ओ क्यू बराबर है तो उसके सामने के एंगल के बराबर होगा। ठीक है भाई, तो आप क्या लिख दोगे? आप यहां से फटाफट से लिख सकते हो कि एंगल ओ ए क्यू
इज इक्वल्स टू एंगल ओ क्यू ए के बराबर है। ठीक है, ये लिख दिया। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का यूज कर लो। फर्स्ट एंड सेकंड से क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल्स टू एंगल ओ ए क्यू, और इस ओ क्यू ए की जगह क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड अगेन ओ ए क्यू आ गया। अब ये तो डबल हो गया, ठीक है भाई। तो बी ओ क्यू इक्वल्स टू क्या आ गया, डबल ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए क्यू। जैसे आपने ये प्रूफ करा, सिमिलरली आप क्या लिख सकते हो, इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ। एंगल बी ओ पी किसके बराबर आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ओ ए क्यू के। ठीक है, ट्वाइस ऑफ ओ ए पी के। ये वाली बात देखो, यहां तक समझ आ रही है क्या? भाई यहां तक क्लियर है? यस सर। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, बी ओ क्यू में बी ओ पी ऐड होगा तो क्या बनेगा, बी ओ पी बी ओ क्यू, तो कितना बनेगा, पी ओ क्यू। डायग्राम में देखो, ये दोनों एंगल मिलके क्या बनते हैं, पीओ क्यू। और ऊपर वाले दोनों एंगल मिलके क्या हाँ जी बनते भैया। हैं, ओ ए क्यू में जब ओ ए पी ऐड करोगे तो कितना बनेगा, वेट पी ए 2 एंगल पीओ पी ए क्यू। क्यू। और हमें यही तो प्रूफ करना था कि सेंटर पे बना एंगल उस आर्क से डबल होगा कंपेयर देन सरकमफ्रेंस की। हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों? यस भाई डाउट पूछ लिया करो, ऐसे चुप मत रहा करो। अगर आपको क्लियर हो गया हो तब भी बता दिया करो, और अगर नहीं है तो पूछ लिया करो। इससे आगे चले। Yes, sir. यस सर। देखो नेक्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट है, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम है, मैं यही का यही कराऊंगा इसी रिजल्ट से, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अब आपको दूसरे डायग्राम को ध्यान से देखना है। दूसरा डायग्राम ये कहता है, अभी ये जरूरी थोड़ा ही है कि हमेशा पी और क्यू की पोजीशन वही होगी जो पहले वाली फिगर में थी। ठीक है, कुछ और भी तो हो सकती है, तो दूसरे वाला डायग्राम हमने एज्यूम कर लिया। अब देखो हमने क्या प्रूफ करा था, ये वाली लास्ट वाली लाइन पे फोकस करना। पीओ क्यू किसके बराबर है, पी ए क्यू के। तो मान लो आपने एक और पॉइंट ले लिया यहाँ, इसको ले लिया एम। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको भी ऐसे लिख देंगे। हम लिख सकते हैं कि पी ओ क्यू ट्वाइस ऑफ पी एम क्यू के होगा। बताओ हो गया नहीं? यस सर। सेम रीजन से ना, सेम कि जितने भी पॉइंट होंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड तो बराबर है, इसका मतलब राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो आप क्या लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ पी ए क्यू इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ पी एम क्यू। 2 से 2 कैंसिल। यस सर। तो पी ए क्यू किसके बराबर आ गया, पी एम क्यू के बराबर आ गया। अब देखो ये एक ही सेगमेंट के एंगल है। ठीक है, सेगमेंट क्या होती है, रीजन बिटवीन आर्क एंड कोड। तो एक ही सेगमेंट में आप जितने मर्जी एंगल बना लो, वो सारे के सारे बराबर ही होंगे। ये बात हमने प्रूव कर दी, और ये गोल्डन स्टेटमेंट है, हमेशा दिमाग में रखना, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। इससे आगे चले। यस सर। हाँ जी भैया। अब देखो हमने ये प्रूफ कर दिया, पीओ क्यू, पहले वाली लाइन को ध्यान में रखना, मैं रीराइट कर रहा हूं, पीओ क्यू इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ पी ए क्यू। अब हमने क्या करा, इनकी पोजीशन को, पी और क्यू की पोजीशन को हम बदलते गए, और एक टाइम पे ऐसा हो जाता है कि डायमीटर पे रख देते हैं इनको, पी और क्यू को। इसलिए एक स्टेटमेंट कही जाती है कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड। तो जब डायमीटर पे रख देंगे तो ये एंगल कितना बना, सर 180। 180 बना। तो पी ए क्यू की जगह फिर रख दो 180। अब 2 180 को डिवाइड कर देगा, कितना आ गया, 90। 90। तो पी ए क्यू कितना आ गया, 90। अब जब पी ए क्यू 90 है,
तो जो अभी आपने PMQ बनाया था वो भी तो 90 होगा ना, यस सर। या कोई और भी एंगल हो वो भी 90 होगा। तो इसलिए ये कहा जाता है, तीसरा स्टेटमेंट है हमारा, यानी कि 10.10 थ्योरम है। थ्योरम क्या है कि एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल, और ये भी हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, क्या ध्यान रखना है, पहली बात कि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल देन सरकमफ्रेंस। दूसरा क्या ध्यान रखना है, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तीसरा क्या ध्यान रखना है, एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल। इज दैट क्लियर? यस सर। चलो हाँ फिर अब जी। मुझे कुछ क्वेश्चन करके दिखाओ इन थ्योरम के बेस पे जो मैंने अब तक आपको सिखाई। बाकी और भी थ्योरम है जिनको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, ट्राई करो और फटाफट से बताओ। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो 1 मिनट में ही आंसर आ जाएगा। सर 45 डिग्री। 45 डिग्री सर बिल्कुल ठीक 45 है, डिग्री है। बहुत बढ़िया। सर क्योंकि सेंटर पे जब 90 बन रहा है तो सरकमफ्रेंस पे क्या बनेगा, उसका आधा बनेगा। सर 45। ठीक यस है सर। भाई, किसी को समझाना 45। तो नहीं है? चलो नो सर। अब फोर्थ क्वेश्चन करो। जो थ्योरम हम मैंने अभी रिवाइज कराई आपको, बस उनको दिमाग में सजा के रखना है। सर 90 डिग्री। 90 डिग्री। सर 80 डिग्री। 90 80 दो आंसर आए, सभी आंसर दो भाई। सर 80 डिग्री। 80 डिग्री। प्रियांशु चेक करो फटाफट, आपने गलती करी है इसमें। भैया 80 डिग्री। 80 डिग्री है। 80 डिग्री बिल्कुल ठीक आंसर है। यस सर 80 डिग्री। जी, कैसे पता चली 80 डिग्री? आपने पहले तो ये ABC ट्रायंगल ली, इसका ये वाला एंगल निकाल यस दिया, सर। एंगल ए, ये कितना आ जाएगा 80 डिग्री। और फिर ये 80 उसके डिग्री। इक्वल ही होगा। क्यों इक्वल होगा? एंगल इन द सेम यस सर। सेगमेंट आर इक्वल। इक्वल। ठीक है भाई, रीजन भी लिखना है आपको, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ऐसे नहीं लिखना कि 80 लिख दिया हवा में। क्वेश्चन नंबर 5।
भैया 110। 110। सर 110। बिल्कुल ठीक है। वन 110 ठीक है भाई। अब थर्ड वाले क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, इसको करना। यस सर। हाँ जी, हो गया भाई। सर कर रही हूँ अभी 2 मिनट। हाँ करो। सर 10 डिग्री। 10 डिग्री देखो, आपको पी क्यू आर दिया हुआ था 100 एंड पी क्यू आर पॉइंट ऑन सर्कल, तो फाइंड ओपीआर। ओपीआर ये छोटा सा एंगल फाइंड करना था, इसको थोड़ा जूम करते हैं। ओपीआर फाइंड करना था।
तो OPR कैसे फाइंड करा आपने, बताओ फटाफट। एक्सप्लेन क्या? करना, एक्सप्लेन करना अपने स्टेप्स कैसे इसको फाइंड करा OPR। किसी बच्चे को समझ आया भाई कैसे हुआ ये क्वेश्चन? अनुष्का? सर सब PQR की जो वैल्यूज है वो 100 डिग्री है, हाँ जी, तो PQR इज इक्वल टू 2 इंटू 100 डिग्री, तो आपका तो वो 200। POR आ जाएगा 200। फिर सर जो 360 डिग्री है उसको 200 से माइनस करना है, तो बहुत 160 बढ़िया, आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। देखो इन्होंने बिल्कुल ठीक बताया भाई, ये तो 200 आ जाएगा क्योंकि आर्क सेंटर पे डबल एंगल बनाती है और पूरा गोल एंगल 360 का होता है, तो ये 160 का आ जाएगा। अब इस ट्रायंगल को ऐसे यहां बना लो, जब ये 160 का आ जाएगा और ये x है तो ये भी x होगा, क्यों होगा बराबर? देखो OP और OR रेडियस है। अब मैंने अभी क्या बताया था, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जब साइड बराबर है तो उनके सामने के एंगल भी तो बराबर होंगे ना, और एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, x प्लस 160 इक्वल्स टू कितना 180। तो ये इस तरफ जाएगा 2x इक्वल्स टू 20, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। ठीक है भाई, यस सर। बाकी के हाँ यस जी सर। क्वेश्चन भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। ठीक है, कल मैं आपको ये थ्योरम कराऊंगा, यहां से स्टार्ट होगी 10.10 साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली। ये 2 थ्योरम बची हुई है बस, और चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा कल। ठीक है भाई, ठीक है भाई। चलो आज के लिए इतना ही।